नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी पीड़ितों का जाना हाल, सियासत में उबाल। जी हां, इंदौर में प्रदूषित पानी पीने से अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है। लिहाजा इस मामले पर हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इस घटना ने इंदौर शहर की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। कोर्ट ने सरकार के जवाब को असंवेदनशील बताया और कहा कि जरूरत पड़ी तो अफसरों पर क्रिमिनल जिम्मेदारी तय होगी। इधर मामले पर सियासत भी गर्म है। पीड़ितों से मिलने पहुंचे विपक्ष के नेताओं को काफी देर तक प्रशासन ने रोके रखा, लेकिन जब हंगामा बढ़ा तो विपक्ष के नेताओं को पीड़ितों से मिलने दिया गया। ऐसे में अब सवाल ये है कि विपक्ष के नेताओं को पीड़ितों से मिलने से क्यों रोका जा रहा था और हाई कोर्ट की टिप्पणी क्या जिम्मेदारों को आईना दिखाने वाली है। आज चर्चा इन सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के बाद इस पर हो रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। पीड़ित परिवारों का दर्द जानने पहुंचे विपक्षी नेताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जब पीड़ितों से मिलने पहुंचे तो बैरिकेडिंग लगी हुई मिली। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सच से डर रही है और इसी डर की वजह से विपक्ष को पीड़ित परिवारों तक पहुंचने से रोका जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र नहीं बल्कि दमन की राजनीति है। जीतू पटवारी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार पीड़ितों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। बड़ी भयानक है और सरकार तथ्यों को छुपा रही है। रोका गया किस प्रकार से अभी भी आप देख रहे हैं, पुलिस किस प्रकार से दबाव बना रही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं लोगों से मिलके उनको न्याय की बात करना। इनने कहा है कि मेरे पिताजी साग सब्जी का व्यापार करते थे और हैजे से मर गए, उल्टी दस्त से मर गए। ऐसे में बहन ने कहा कि भैया हमारा कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, हमारे परिवार की हत्याएं हुई, सरकार और जगह तो 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देती और हमारी जान की कीमत 2 लाख रुपए में केवल लिपाप होती। ऐसा है, ये क्लियर हो गया कि ये सरकारी हत्याएं हैं और 30 से ज्यादा हत्याएं हुई है। सरकार आंकड़े छुपा रही है। 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो और दोषियों को सजा मिले। जो मंत्री है वो नैतिक जिम्मेवारी ले और वो इस्तीफा दे। इससे पहले शनिवार को कांग्रेस की 5 सदस्यीय जांच समिति भागीरथपुरा पहुंची थी, जिसमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल थे। उस दौरान भी कांग्रेस नेताओं का विरोध किया गया। बाहरी लोग वापस जाओ जैसे नारे लगे, काले झंडे दिखाए गए और चूड़ियां तक फेंकी गई। हालांकि अब कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार जरूर किया और कई आरोप विपक्ष पर लगाए। जनता मिलना नहीं चाह रही विपक्ष से, इसलिए नहीं मिलना चाह रही है कि 7 दिन बाद आज अगर वहाँ जाएंगे, जब तक स्थिति वहाँ सामान्य हो गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय मंत्रीगणों ने रात दिन वहाँ पर संवेदनशीलता के साथ में जनता के बीच में जाकर इस भीषण दुर्घटना से बचाव कार्यों में भाग लिया। अब गिद्ध राजनीति करने के लिए, मौत के ऊपर राजनीति करने के लिए इस प्रकार कांग्रेस के लोग जाना चाहेंगे तो जनता उनको उल्टे पांव लुटा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर विपक्षी नेताओं को पीड़ित परिवारों से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। ये नेता किसी दूसरे राज्य से नहीं, इसी प्रदेश से आते हैं। बीजेपी के 1-2 बड़े नेताओं के अलावा कोई प्रतिनिधि पीड़ितों के बीच नहीं पहुंचा। अगर सरकार ने पीड़ितों को हर संभव मदद दी है तो फिर बैरिकेडिंग, पुलिस और रोक-टोक की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सरकार को पीड़ितों के सवालों से डर है या फिर सच्चाई सामने आने का भय? फिलहाल इंदौर का ये मामला अब सिर्फ दूषित पानी का नहीं बल्कि जवाबदेही और संवेदनशीलता की राजनीति का विषय बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति राणा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है कीर्ति जी आपका। जी नमस्कार। वो मौत, मुआवजा और मातम पुरसी, ऐसा लग रहा है पूरा भागीरथपुरा की घटना इन 3 शब्दों के बीच सिमट कर रह गई है। लेकिन जो कोर्ट ने आज कहा है तो लग रहा है कि क्रिमिनल एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा
और अगर होता भी है तो कहीं उसकी जांच ऐसी तो नहीं होगी जो हमने इंदौर में बावड़ी कांड के बाद देखी थी कि 3 दर्जन मौतें हो गई थी और सारे के सारे भरी हो गए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। मनोज भाई, बावड़ी कांड की यदि आपने बात की है तो उस बावड़ी कांड के जो मुख्य आरोपी थे वो सब सांसद शंकर ललवानी के समर्थक थे जी। इसलिए उस मामले को एक तरह से लिपापोती हो गई और ये शहर भी इतना मगरूर है कि उस घटना को भी भूल चुका है। रही बात भागीरथपुरा की, तो भागीरथपुरा में यदि प्रशासन से पहले सत्ता पक्ष जिसमें महापौर भी शामिल है, वार्ड का पार्षद भी शामिल है कमल वाघेला, मंत्री जी भी शामिल है विजय वर्गीय जी, मंत्री जी के प्रतिनिधि उनके बेटे जो कि 3 नंबर से विधायक रहे वो भी शामिल है जी। ये लोग यदि सक्रियता दिखाते तो आज ये विपक्ष को घटना स्थल पर रोकने की बात ही पैदा नहीं होती। बिल्कुल। आप देखिए कि ये करीब 1 पखवाड़े से, बल्कि उससे भी थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, मामला चल रहा था और लगातार उल्टी दस्त के मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे। पार्षद ने गंभीरता से नहीं लिया, विधायक और मंत्री के जो पार्षद तो हम देख ही रहे थे, झूला झूल रहे थे, बढ़िया झूला झूल रहे है ना, किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। इन लोगों की आंखें तब खुली जब लगातार मौत का सिलसिला 1, 2, 3, 4 हुआ, तो फिर इनको लगा कि ये तो बात बहुत बढ़ गई है, सब दौड़ पड़े जी। और आप देखिए कि प्रशासन की जो रिपोर्ट है उसमें मृतकों की संख्या 7 है आज भी, जबकि वो 17 हाईकोर्ट हो में तो चुके हैं। 4 ही बताई थी हाँ, पहले दिन 4 ही बताई जी। एक डेथ परसों हुई है, उसके बाद में 7 हो गई टोटल, जबकि अनाधिकृत रूप से 17 मृतक इसमें हो चुके हैं। और घटना का दूसरा पक्ष ये कि विपक्ष जिसको कि हम नाकारा मानते रहे, उसके पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक महेश और परमार, 5 लोगों की टीम गई थी जी। ये लोग गए तो पहले तो इनको रोका, फिर जाने दिया। अरे जाने दिया भैया, तो ये कोई वहां हंगामा करने थोड़ी गए थे, ये उन पीड़ितों के आंसू पोंछने गए थे जिन पीड़ितों को नगर परिषद नगर निगम के कारण दर्द मिला, जिन पीड़ितों को मंत्री विजय वर्गीय के विधानसभा क्षेत्र में उपेक्षा के कारण दर्द मिला। और ये सारे लोग सचेत रहते तो आंसू बहने की नौबत ही नहीं आती शायद। नौबत ही नहीं आती ना जी। आपने देखा होगा कि मंत्री जी का एक वक्तव्य आया था कि साहब मैं 3 दिन 4 दिन सोया नहीं, तो भाई आप आराम से सोते यदि आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग इस घटना के पीड़ित नहीं होते, यदि लोग नहीं मरते तो आप भी आराम से सोते और अपने भजन भोजन भंडारे चलते रहते। और हम भी आज किसी दूसरे विषय पे चर्चा कर रहे होते दूसरे विषय पे चर्चा कर रहे होते। लेकिन आप देखिए कि जब ये विपक्ष के लोग वहां पहुंचे तो जैसा कि अभी वो भाजपा के प्रवक्ता सिसोदिया कह रहे थे कि साहब लोगों ने उनको भगा दिया। लोग क्यों भगाएंगे साहब? मैं आपके घर आपके आंसू पोंछने आता हूं तो क्या वो लोग मुझे भगाएंगे कि नहीं? आप क्यों आए? भगाया तो हमने देखा था, मंत्री जी को था ना, 2 लाख के चेक लेकर पहुंचे थे, स्कूटर बैठकर भागे थे। भगाया था। आप देखिए कि एक कोई दुर्घटना में मृत हो जाए तो 4 लाख रुपए मिनिमम, लेकिन यहाँ पे 17 लोग मरे, 17 में से प्रशासन ने 7 का कहा, 7 लोगों को 2-2 लाख रुपए जी। ऐसा क्या हुआ साहब? जिस शहर के लोगों ने सफाई के मामले में, स्वच्छता के मामले में इंदौर को 8 बार नंबर 1 बनाने का श्रेय महापौर के खाते में डाला, उन्हीं महापौर ने इंदौर की उपेक्षा, भागीरथपुरा की उपेक्षा का कलंक लगा के इंदौर को, जो नंबर 1 इंदौर विश्व में प्रसिद्ध हुआ था, उसी नंबर 1 इंदौर को जहरीले पानी के कारण विश्व में प्रसिद्ध बता दिया। और एक और चीज है ना, आपने इंदौर के लोगों का जिक्र किया कीर्ति जी, मुझे याद है कि अभी एक इंदौर के बच्चे को एक बड़ी गंभीर बीमारी जिसमें 9 करोड़ का इंजेक्शन लग रहा है, तो प्रशासन से अच्छे तो इंदौर के वो आम इंदौरी हैं जिन्होंने अपनी तरफ से लाखों रुपए अभी तक इकट्ठे कर दिए उस बच्चे के लिए। देखिए मनोज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंदौर स्वस्फूर्त शहर है। इसमें ना तो कांग्रेस जो सत्ता में रही वो कह सकती कि हमने इंदौर का विकास किया, बिल्कुल, ना बीजेपी कह सकती हमने विकास किया। इंदौर के लोग, इंदौर की स्वयंसेवी संस्थाएं, इंदौर के संगठन जब ठान लेते हैं कि हमें ये करना है तो वो करके दिखाते हैं और सरकार फिर उनके पीछे चलती है। ये वो इंदौर है
तो आपको मैं इसीलिए आपने जो जिक्र किया है, तो जो लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती है, तो वो नजरिया भी देखने को मिल सकता है हमको। क्योंकि अगर महापौर ये कह रहा मेरी नहीं सुन रहे, मंत्री कह रहा मेरी नहीं सुन रहे, पार्षद कह रहा मेरी नहीं सुन रहे, तो तुमको 5 साल के लिए चुना क्यों है? वो फिर अगले साल चुनाव आएगा, फिर लोग भूल जाएंगे क्या? फिर इस चीज को याद रखा जाएगा? मैंने फेसबुक पे भी यही लिखा था, और मेरी बात की एक तरह से उमा भारती जी ने पुष्टि की कि जब आपकी सुन नहीं रहे हैं तो आप पद पे क्यों बैठे हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं जाते आप जनता के बीच में। लेकिन जनता के बीच में यदि गए होते तो ये जहरीले पानी की नौबत नहीं आती। उस इलाके के लोग निश्चित तौर पर महीनों से मांग कर रहे थे पार्षद से कि भैया ये दिखा लो टंकियां, पानी क्यों गंदा आ रहा है, क्यों बदबू आ रही है इसमें। हाँ दिखवाते हैं, हाँ दिखवाते हैं, हाँ दिखवाते हैं। आप देखिए कि नगर निगम इंदौर में पानी का सैंपल लेना लगभग भूल चुकी है। अभी हमारे यहाँ भोपाल में भी जो नगर निगम के ड्राइवर थे वो सैंपल ले रहे थे, और महापौर ने कहा था कि नहीं वो तो कोई भी ले सकता है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। लेकिन ब्रजेश जी, जो हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि आपराधिक मामला फिर क्यों नहीं कायम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखते हैं छोटे मोटे अपराधों में अपराध कायम हो जाता है, लेकिन बड़े अगर इस प्रकार की घटना हो रही, क्योंकि एक सामान्य होता कि एक कोई दुर्घटना हुई, एक एक्सीडेंट हो गया, कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, कुछ हो गया। लेकिन ये तो जानबूझ के किया हुआ कृत्य है कि जब आपको पता है कि सीवर लाइन में लीकेज हैगा, लोगों को गंदा पानी मिल रहा है, शिकायतें हो रही हैं, लेकिन नगर निगम का अमला जो है अगस्त से कुंडली मारे बैठा है कि टेंडर नहीं होगा, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे वो। उसके बाद जो बयान देख रहे हैं और जो प्रदर्शन देख रहे हैं हम, वो फिर अगर विपक्ष से जा रहा है तो फिर जाने दो ना। जब वहाँ अगर सब कुछ सामान्य हो गया है, मुआवजा मिल गया है, सब कुछ बढ़िया हो गया, तो जाने दीजिए। विपक्ष भी कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे देश से आया हो कि वो मादुरे जैसा उठा के ले जाएगा कोई अमेरिका से आया हो महापौर को या मंत्री जी को, कि सुबह नींद खुले तो पता चला अमेरिका में है वो। देखिए मनोज जी, एफआईआर ही दर्ज होनी चाहिए। जो कोर्ट ने कहा है ना, हाई कोर्ट ने सही कहा है। आपने जिम्मेदारी क्या तय की बताइए आप? सस्पेंशन कोई जिम्मेदारी होती क्या? कोई कार्रवाई होती क्या? आज आपने हटा दिया, जांच होगी, विभागीय जांच। आप अभी बावड़ी का उदाहरण दे ही रहे थे, सब निर्दोष साबित हो जाएंगे, कोई दोषी नहीं रहेगा। वो 17 मौतें किसकी लापरवाही से हुई? उस ठेकेदार पर कार्रवाई हुई, उस इंजीनियर पर कार्रवाई हुई। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जिन्होंने पाइपलाइन वहां डाल दी है, गंदा पानी जो शौचालय का मलमूत्र जो मिल रहा है, उसमें जिम्मेदारी किसी की तो है ना भाई। इसको हम गंदा पानी नहीं, इसको तो हम कहे कि मलमूत्र पिला रहे थे, मलमूत्र पिला रहे थे आप। और क्यों उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? कि महीनों से आपकी शिकायतें आ रही थी तो आपने उन पर सुनवाई नहीं की, तो एफआईआर ही दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि जो कह रहे हैं ना राणा जी कि इंदौर को स्वच्छ कोई प्रशासन ने, महापौर ने और सरकार ने नहीं बना दिया, लोगों ने बनाया, उनकी जागरूकता ने बनाया, और उसको मेंटेन किए हुए, उसको मेंटेन किए हुए। लेकिन पानी का क्या करें बेचारे? पानी तो खोद के पी नहीं सकते ना, उसके लिए तो डिपेंड रहना ही पड़ेगा प्रशासन पर। नहीं, अभी जो ट्यूबवेल खुदे उसमें भी आया ना कि उसमें की रिपोर्ट में भी वो पीने लायक नहीं निकला है ज्यादातर। आप ये देखिए कि क्या कार्रवाई हुई इस पूरे मामले में। आप बोल रहे हैं पाइपलाइन दुरुस्त कर दी है, सिस्टम दुरुस्त कौन करेगा भाई कि भविष्य में दूसरे शहर में ना हो? जो लोगों में डर पैदा है कि आज भोपाल के लोग सोच रहे हैं कि इंदौर जैसा कांड ना हो जाए, दूसरे नगर पालिका के, नगर निगम के लोग सोच रहे हैं कि यार हमारे यहाँ पानी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो अविश्वास सरकार पर हुआ वो कैसे हासिल करोगे आप? और जिम्मेदारी जब तय नहीं करोगे तो दूसरी जगह भी ऐसा होगा। कौन से शहर में नहीं है? हमने भोपाल में कराया रिपोर्टर को भेज के सर्वे, आप देखिए भोपाल नगर निगम खुद मान रहा है कि इतनी जगह पाइपलाइन एक साथ है पानी की और जो आप सीवर की, तो आप एक जैसी पाइपलाइन बिछ रही, तो आपने क्या दुरुस्त किया? इंदौर में लापरवाही एक बार नहीं हुई है, बार बार हुई है। जब शिकायत में कार्रवाई नहीं हुई, आप रोना रोते रहे कि सुनवाई नहीं रहे। अरे महापौर एक बार दौरा कर लेते, वहां पे मीडिया में आ जाता, मीडिया चला जाता वहां पे कि देखिए गंदा पानी मिल रहा है, भाई अधिकारी नाक रगड़ के वहां पहुंचता, कार्रवाई काम कराना आना चाहिए ना। आप गए नहीं। जो अधिकारी कह रहे साफ पानी आ रहा, वो खुद बिस्लरी के पानी पीते नजर आ रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हो? आप बिस्लरी की गाड़ियां भी बांट रहे हो। कितने दिन कितने शहरों में बना? एक शहर में आप मुनादी करा रहे हो कि साहब पानी नल का मत पीजिए, तो काहे का पानी पिए भाई? टैंकर से आज आप सप्लाई कर रहे हो, ये पहले भी कर सकते थे, दुरुस्त करा सकते थे। तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अच्छा, कोई कमेटी बनाई आपने कहा कोलकाता से, दिल्ली से, भोपाल एम्स के डॉक्टरों की एक टीम जांच कर रही है कि ये संक्रमण फैला कैसे। सबको पता है कैसे फैला। आपने कोई एसआईटी बनाई कि संक्रमण दोबारा ना फैले? जिम्मेदार कौन कौन है? और शहर में ये घटना ना हो, इस घटना से सबक लिया जाए। आप जागे कब? मौतें हो गई तब, पहले जाग जाते। तो सरकार ने एक के बाद एक लापरवाही की है और वो लापरवाही पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, इसलिए आप विपक्ष को नहीं जाने दे रहे। विपक्ष भी देखिए आप बटा हुआ था, पहले सज्जन सिंह वर्मा गए, अब उमंग सिंगार और जीतू पटवारी जा रहे हैं। देर से जागे हैं वो, लेकिन तब तक आप व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाए।
आप मुआवजा की बात कर रहे हैं, 17 लोगों की मौतें हो गई हैं, सिर्फ आप 2 लाख में, 2-2 लाख में उनकी पूर्ति हो जाएगी। और जितने लोगों के साथ जो हादसा हुआ, जो बीमार हैं अभी तक, उनके इलाज के पैसों की बात हुई थी, सरकार ने क्या समुचित इलाज की व्यवस्था की है क्या? बिल्कुल। आप देखिए नहीं की ना, तो सरकार बैकफुट पर ही है आज भी। वो चाहती तो 24 घंटे में वो तमाम इंतजाम करा सकती थी। इंदौर शहर में जहां पे देखिए आप हेल्थ की व्यवस्था भी बेहतर है, अस्पताल भी बेहतर है। या कहते थे हमारे बस का नहीं, इंदौरी लोग खुद कर लेते, इंदौर के लोग खुद कर लेते आप अपने कह रहे हैं कि इंतजाम। हमने कर दी व्यवस्था, लेकिन व्यवस्था हुई नहीं है, तो खामियां, इसलिए आप विपक्ष को वहां तक जाने से रोक रहे हैं। लेकिन देखिए विपक्ष का भी काम है, आपको जाना चाहिए पीड़ितों के पास। आप एमएलए का घर घेरने के लिए जा रहे हैं तो 200 मीटर पहले तो बैरिकेडिंग होगी ना, आपको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। विपक्ष भी क्या है, असल मुद्दे की बात नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, घंटा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। अरे सिस्टम कैसे सुधरेगा भाई, इस पर भी तो जोर विपक्ष को ही देना चाहिए ना, कि भाई एक घटना हो गई दोबारा ना हो। उसकी कोई बात नहीं कर रहा है कि जिम्मेदार कौन है, वो कह रहे हैं कि मंत्री का इस्तीफा हो जाए तो सिस्टम सुधर जाएगा। पाइपलाइन दुरुस्त हो सकती है, सिस्टम दुरुस्त नहीं हो सकता। तो सिस्टम दुरुस्त करने के लिए सिस्टम को ठीक करना होगा, वो कौन करेगा, सरकार करेगी। बिल्कुल। और विपक्ष का काम है कि उस पर प्रेशर बनाए, लेकिन विपक्ष का मनोज भाई, जी मनोज भाई देखिए, पटवारी जी ने आह्वान किया कि मंत्री का इस्तीफा दो। मंत्री इस्तीफा देंगे नहीं, क्योंकि मंत्री के इस्तीफे का मतलब है सरकार पे संकट गहराना। बिल्कुल। मंत्री का इस्तीफा होगा नहीं। अब इसमें एक बात और बताऊं मैं आपको, जी, इंदौर के मामले में दिग्विजय सिंह जी सर्वाधिक दिलचस्पी लेते हैं। इस बार वो अपने कलाकार मित्र को बचा रहे हैं। क्रमांक 4 में कुछ दिनों पहले वहां के विधायक पुत्र एकलव्य गौड़ ने आह्वान किया था कि कपड़ा मार्केट की दुकानों पे जो लव जिहादी मानसिकता के लोग काम करते हैं उनको हटाया जाए। दिग्विजय सिंह पहुंच ये गए थे। आह्वान जब दिग्विजय सिंह तक पहुंचा तो तत्काल दौड़ के आए कि मैं उस इलाके में हो गई, वो यात्रा इधर कर रहे हैं इछावर में। अब देखिए आपकी उनके जो प्रिय मित्र जिनको वो कलाकार कह के संबोधित किया कुछ दिनों पहले, जी, विजयवर्गीय के इलाके में इतनी बड़ी घटना हुई, 17 लोगों की मौत की, लेकिन दिग्विजय सिंह जी से जिनसे कि लोग अपेक्षा कर रहे थे कि वो तत्काल दौड़े आएंगे, लेकिन वो एक हल्का फुल्का वक्तव्य देकर शांत हो गए। लेकिन कीर्ति देखिए, एक वो और जाते चीज, तब भी तो आपत्ति होती है एक ना और वहाँ चीज समझना है जी कि 2 लाख के मुआवजे की बात है। जी। कांग्रेस के नेता कह रहे 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। खुद मंत्री सक्षम है ना कि अपनी विधायक नीति से भी दे सकते थे, शंकर ललवानी भी दे सकते थे सांसद निधि से, लेकिन आकाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि साहब 2 लाख का मुआवजा बढ़ा के 5 लाख कर दिया जाए। तो ये काम तो कैलाश विजयवर्गीय खुद सक्षम है, कैबिनेट मंत्री है। कैलाश विजयवर्गीय के इतने रसूख है इंदौर में कि वो किसी बिल्डर को बोल दें, किसी कॉलोनाइजर को बोल दें, किसी धन कुबेर को बोल दे, तो 2 लाख तो क्या 10-10 लाख रुपए 17 मृतकों के परिवारों को दे सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये सब अदावत वाली मामला चल रहा है, मंत्री वर्सेस मुख्यमंत्री। इंदौर में प्रभारी मंत्री का काम मुख्यमंत्री के जिम्मे है। कोई भी बैठक होती है, मुख्यमंत्री हर दूसरे दिन इंदौर, तीसरे दिन इंदौर आ जाते हैं। इस पूरी घटना के बाद में एक मेडिकल कॉलेज के सभागृह में बैठक हुई थी, हाई पावर बैठक। उसमें विजयवर्गीय जी ने यह आह्वान किया था कि तत्काल प्रभाव से नगर निगम आयुक्त और बाकी अधिकारियों को हटाया जाए। लेकिन सीएम ने यह फैसला कहां जाके लिया? भोपाल जाके लिया। उससे तेज कार्रवाई तो उस एसडीएम पर हो गई जिसने वो चिट्ठी बना दी थी। हाँ, वो एसडीएम पे तो इसलिए हुई कि देखिए सरकारी विभागों में किस तरह से आंख मूंद के फाइल पे साइन की जाती है। बिल्कुल। वो जो फाइल आई, वो जिस बाबू ने रीडर ने, लेकिन यहाँ तो आंख मूंद के भी फाइल पे साइन नहीं किए, नहीं तो वह बनी जाती, पाइपलाइन दुरुस्त हो जाती। यहाँ उल्टा हुआ कि फाइल रख के आंख मूंद ली, फाइल रख के आंख मूंद ली। तो यहाँ जो इंदौर की घटनाक्रम हुआ है, ये घटनाक्रम बड़ा शर्मनाक है। इससे सरकार ने कम से कम इतना सबक तो लिया इन 17 लोगों की शहादत से कि मध्य प्रदेश में पानी के साफ सुथरेपन को लेके एक फौरी कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई भी तब तक ही चलेगी जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता है। और इंदौर में अब पूरे शहर से ये मांग आ रही है कि साहब हमारे इलाके में गंदा पानी है, हमारे इलाके में गंदा पानी है। लेकिन जैसा कि कल विजयवर्गीय जी ने एक बयान में कहा था कि फिलहाल तो भागीरथपुरा ही इंदौर है। मतलब अभी तो जो कुछ सुविधाएं जुटाना है, जो एक भागीरथ गंगा ले आए थे और एक भागीरथपुरा वाले विचार है जहाँ नर्मदा भी साफ नहीं आ रही है। नर्मदा भी साफ नहीं आ रही। वहां के लोगों को आरओ लेना पड़ रहा है किस्तों पे। आज ही खबर छापी हमने जी कि उस इलाके के लोग टैंकर और नलों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, खुद बिस्लरी की गाड़ियां घूमने लगी हैं। आज ही मैंने राणा जी पता किया तो बिस्लरी की गाड़ियां घूम रही है वहां तक कि भाई खरीद ले। आपदा में अवसर की तलाश है, ये तो सबके लिए अवसर है कि विपक्ष के लिए भी अवसर है, सत्तारूढ़ के और आरोप वालों के, व्यापारियों के लिए भी अवसर है। लेकिन ब्रजेश जी ऐसे अवसर बार बार ना आए, क्योंकि हम देखते हैं कि एक घटना होती है कि
कि मान लीजिए कोई एक बस का हादसा हुआ तो सारी बसों के परमिट बसों की चेक, चेकिंग हो जाती है। उसके बाद हजारों बसें बिना परमिट की फिर भी पकड़ी जाती हैं। हम पटाखा देखते हैं गोदाम कि में- छिंदवाड़ा पटाखा जैसा गोदाम में कांड आग होता लगी। है तो आप सारे मेडिकल की जांच कर देते हैं, सेंट्रल से एडवाइजरी जारी हो जाती है। अब ये पानी की घटना, अब उम्मीद करें कि कोई चौथी घटना हो जाएगी तो ये सब 3 पीछे हो जाएगी, फिर प्रशासन नए काम में लग जाएगा। लेकिन एक बार में व्यवस्था ये दुरुस्त क्यों नहीं की जाती है? मनोज जी, जिम्मेदारी जवाबदेही तय नहीं करोगे तब तक ये व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी। आप करते हो क्या? आपने परिवहन आयुक्त को हटा दिया, मान के चलिए बस एक्सीडेंट हुआ, आपने जिम्मेदारी क्या तय की? हटने के बाद क्या हुआ? हटने के बाद दूसरी जगह पोस्टिंग हो गई है, अच्छी पोस्टिंग हो जाती है। तो ये कार्रवाई नहीं है ना। तो जब तक आप जिम्मेदारी तय नहीं करोगे, आप आपराधिक मामले दर्ज नहीं करोगे। आप देख लीजिए छिंदवाड़ा में घटना हुई, इसके बाद आप देखिए कि रीवा में घटना कैसे हो जाती है, दूषित खून कैसे चढ़ा दिया जाता है मासूम बच्चों को, क्योंकि लापरवाही है ना। उनको मालूम है कुछ नहीं होने वाला। आप इंदौर की सोचिए एक वहां के घटना होगी, आईजी दूसरी घटना बोलते फिर हैं होगी। कि यहाँ पे जो कोरेक्स विक रहा नशीला पदार्थ, कौन कौन थानेदार विकवा रहा है, मैं उन हाँ। पे एक्शन लूंगा। आज तक एक पर कार्रवाई नहीं हुई। एक पर कार्रवाई नहीं, सबको पता है सिस्टम सो रहा है। मैं कह रहा हूं सिस्टम को आपको दुरुस्त करना होगा। पाइपलाइन आप दुरुस्त कर दोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि किसी शहर में, किसी इंदौर में ही खासकर, वहां भी कोई दूसरी पाइपलाइन नहीं फूटेगी। जब तक आप जवाबदेह अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है, उन पर एकदम सख्त कार्रवाई न हो, आपराधिक मामले दर्ज करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए बस हादसों में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होने लगा था इसी शहर में, भोपाल में, जब मिनी बसें चलती थी, हादसे रुक गए थे। नहीं तो 1 रुपए 2 रुपए तब किराया लगता था। हम देखते थे जब क्राइम रिपोर्टिंग करते थे मनोज जी, 1-2 रुपए के चक्कर में एक आध ओवरटेक करते थे, कुचल के चले जाते थे। आप इंदौर शहर में देखिए कि साहब ट्रक घुस गया, फुटपाथ पे लोगों को कुचलते हुए चला गया। कैसे या घुस भीड़ गया भरे भाई इलाके वो? में, बड़े गणपति जैसे इलाके में हाँ, दिन दाड़े कैसे घुस गया? जाता वो है। ट्रैफिक का अमला क्या कर रहा था? ट्रैफिक का कचूमर निकला हुआ है। हाँ। ट्रैफिक बद इंतजामी है। सिर्फ ट्रैफिक के वसूली मामले के में, अलावा लेकिन वो पुलिस- सिस्टम जो पुलिस की ट्रैफिक में खराब है ना राणा जी, हेलमेट के चालान बनाने में लगी हुई है। जो ट्रैफिक में दोहराए हालात दोहराए है ना, आपको लोग वैसे दिखाएंगे ही अभी हर तक। डिपार्टमेंट में हालात है। बिल्कुल। नगर निगम में भी वैसे ही हालात है। फाइलें दबी हैं साहब, आप काम नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको माल चाहिए सीधा सीधा। जैसे इंदौर- ट्रैफिक में है कि इंदौर- ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधारना, आपको माल चाहिए। तो देखने इंदौर वाले नगर कहाँ निगम की हालत यह है कि यहाँ टेंडर पास होता है और तत्काल 3% बांटना मजबूरी हो जाती है। काम हो या नहीं हो, ठेकेदार को पेमेंट भले ही सालों में हो, लेकिन टेंडर पे साइन हुई कि मंजूर हुआ। अभी हमने और देखा ना वैसे मंत्री जी, अगर हील की चप्पल से मार रही लात तो सड़क उखड़ के हाथ में आ रही है। हाँ, तो ये ये क्वालिटी स्थिति- तो उनके खुद मंत्री बता रहे हैं। मंत्री बता तो इसको सरकार को, इसको जो लो पॉइंट है इन्हीं को तो दुरुस्त करना है, तभी तो सिस्टम दुरुस्त होगा ना। आपने क्या किया? मंत्री ने सड़क खोद के बता दी, आप उल्टा कह रहे हो कि मंत्री जी से पहले ही वो खराब साबित हो गई थी तो आप क्यों गई वहां पे? आप क्यों गई वहां? हाँ, आपको सिस्टम दुरुस्त करना चाहिए। वो ठेकेदार को लटका देना चाहिए था, आपको FIR दर्ज कर देते उस पर। भविष्य में ब्लैक लिस्ट करने के बाद आप देखते हैं कि उस ठेकेदार को दूसरे नाम से फिर ठेके मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं भाई? जब तक आप व्यवस्था दुरुस्त नहीं करोगे, सिस्टम दुरुस्त नहीं करोगे, तो आप ये मत सोचिए कि इंदौर में एक घटना हुई है दोबारा किसी शहर में नहीं होगी। सब भगवान भरोसे हैं, क्योंकि सिस्टम में अभी भी वही फूटा हुआ है, सिस्टम दुरुस्त नहीं हुआ। पाइपलाइन दुरुस्त हो गई, भागीरथ वाले बाकी के लोग खुशकिस्मत हो सकते हैं कि अब वहां पे नहीं होगी, लेकिन कोई दूसरे शहर में, इंदौर में, भोपाल में, दूसरे शहरों में अभी भी बाकी के लोग भगवान भरोसे भाई हैं। लेकिन ब्रजेश जी एक और बात है ना कि जो पाइपलाइन भागीरथपुरा से गुजर रही है तो वो ऐसा तो ये नहीं कि उतने हिस्से में खराब थी, वो किसी और हिस्से से गुजर रही होगी। तो जरूरत तो है कि पूरे शहर को स्कैन करने की, ताकि फिर कोई भागीरथपुरा कांड ना हो, फिर कोई छिंदवाड़ा ना दोहराया जाए। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद कीर्ति जी आपका। तो पीड़ितों का जाना हाल सियासत में उबाल, और सियासत में उबाल तो अभी से नहीं, लगभग 1 पखवाड़े से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सब चीज़ के लिए अगर आदमी वोट आपको दे रहा है तो फिर उसकी चिंता के लिए वो भगवान के भरोसे क्यों रहे, या क्या अदालतें उसका आखिरी विकल्प बची हैं? ये दोनों स्थितियां किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।